ठीक है। तो हमारी बेसिकली HTML के अंदर क्या होता है, दो तरह के टैग होते हैं, ठीक है। एक कौन कौन से, सेल्फ क्लोजिंग टैग और मैनुअल क्लोजिंग टैग, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब क्या है कि आपको इसको, क्या कह रहे हो, हेलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्या? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। वो तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुम रिकॉर्ड नहीं हो रही इसमें, ठीक है। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब कि वो क्या है, क्लोज करना नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैनुअल क्लोजिंग टैग का मतलब क्या है कि इसको स्टार्ट करोगे और क्लोज करोगे, ठीक है, समझे। अब देखो, जो हमारे पास क्या होता है मैनुअल क्लोजिंग टैग है, जैसे कि अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर हमारी HTML वेबसाइट का, ठीक है। HTML का मतलब क्या है, पूरी वेबसाइट, ठीक है। अब जो HTML की वेबसाइट है, ठीक है, स्टार्ट कैसे करनी है आपको, HTML टैग से, ठीक है। HTML टैग से स्टार्ट करोगे, HTML टैग से बंद कर दोगे, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा फिर, हेड टैग आएगा आपका, फिर क्या आएगा, हेड टैग बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका, बॉडी टैग, और बॉडी टैग बंद हो गया, ठीक है। यही चल रहा है अभी तक। अब यहाँ पे जो है, एक चीज देखो, हम्म, तो तुम ये देख पा रहे हो, जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, हेड टैग, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, हेड टैग को बंद कर दिया, तो ये क्या है हमारे पास, मैनुअल क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये HTML है, इस HTML को यहाँ पे बंद करा, ये क्या हो गया हमारे पास, मैनुअल का ठीक है, मैनुअल हो गया ये भी, मैनुअल क्लोजिंग क्या ये भी क्या है, मैनुअल है, ठीक है। है? तो हम क्या करेंगे, अभी तक मैनुअल क्लोजिंग टैग का हम यूज़ कर रहे हैं अपनी HTML को लिखने के लिए, ठीक है। अभी देखो, हमें एक इतना तो लिखना पड़ रहा था, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये इसके अंदर हेड टैग और ये इसके अंदर बॉडी टैग, इतना तो लिखना पड़ रहा था ना, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हाँ। इतना तो लिखना पड़ रहा था। जैसे कि यहाँ पे भी आप चेक करोगे, ये देखो यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी ये हेड टैग लिखा हुआ है, मतलब इतना तो स्ट्रक्चर सबने फॉलो करा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इतना तो लिखना जरूरी है हमारे लिए, इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे आगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, बेस कोड, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं बॉयलर प्लेट कोड। कितनी तो जरूरत पड़ेगी हमें, कितनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास क्या होता है, ये हेड टैग होता है ना, हेड टैग, ये हेड टैग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन रखेगा, ये क्या रखेगा, ये हमारी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन रखेगा। मेरी वेबसाइट कहाँ पे आएगी, देखो पूरी वेबसाइट किसके अंदर आएगी, HTML टैग के अंदर, देखो, मतलब देखो पूरी वेबसाइट रहेगी हमारी HTML के अंदर, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट को रखेगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, रूट टैग, ठीक है। रूट टैग कैसे, देखो, जैसे एक जड़ें होती हैं, ये पेड़ है, इस पेड़ को मान लो वेबसाइट, मान लिया, तो ये वेबसाइट जो बननी शुरू होगी, या फिर कह लो ये पेड़ जो आगे बनेगा फ्यूचर में जाके, कैसे बनेगा, पहले क्या आएंगी, रूट्स बनेगी ना इसकी, ठीक है। तो जो हमारी वेबसाइट ग्रो होगी, वेबसाइट जो बड़ी बनेगी, वो किससे बनेगी, इस रूट से, इस रूट से स्टार्ट होगी वो। इस रूट को क्या बोलते हैं हम, HTML टैग कह सकते हो तुम इसको, रूट टैग भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। मदर मदर टैग भी बोल सकते हो, मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर पूरी वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। अब वेबसाइट की क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी और बॉडी होगी, कि हाँ भाई जो वेबसाइट है उसकी क्या इंफॉर्मेशन है
और उसकी और एक्चुअल वेबसाइट है क्या। एक तो इन्फॉर्मेशन हो गई और वेबसाइट है क्या, ठीक है। तो जो वेबसाइट है क्या वो किसके अंदर रहेगी, बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी हेड टैग के अंदर रहेगी, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। हेड टैग के अंदर, मतलब अंदर की बात कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा हेड टैग है, हेड टैग को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, तो जो इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा ना वो इन्फॉर्मेशन का रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी जरूरी है। देखो अब हम क्या करते हैं, अब समझते हैं कि इस कोड को लेके कैसे आना है। पता है कैसे लेके आते हैं इस कोड को, देखो क्या करना है आपको, तो बंद कर देता हूँ। ये आपके पास HTML है, ठीक है। सेव करोगे कुछ नहीं अभी कोड के अंदर, ठीक है। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबाओ, क्लिक करोगे पूरा कोड आ जाएगा। क्या दबाना है, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, तो बंद करो। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबा दिया, क्लिक करोगे कोड आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये, अगर मैं क्लिक करता हूं तो मतलब मेरे पास ये वाला कोड, बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस कोड को समझते हैं कि ये कोड हमसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये कोड को समझते हैं, इस कोड के अंदर लिखा क्या हुआ है, समझे। देखो जो मेरे पास पहली लाइन है, वो पहली लाइन पढ़ो क्या लिखी हुई है, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप HTML। क्या है डॉक्यूमेंट का टाइप HTML, ये किसके लिए है, सर्वर के लिए। सर्वर क्या करता है, देखो सर्वर हमें समझना है, सर्वर जो होता है हमारा, ठीक है। सर्वर क्या होता है बेसिकली पता है, सर्वर बताया था मैंने ना लास्ट क्लास में, सर्वर के बारे में और क्लाइंट के बारे में बताया था ना। तो सर्वर क्या करता है, ये हमेशा एक HTML को भेजता है, क्या भेजता है, HTML। और इस HTML के अंदर क्या होता है, डिजाइन होता है और लॉजिक होता है। मतलब इसी के अंदर क्या है, इस HTML के अंदर इसका डिजाइन भी और इसका लॉजिक भी है, मतलब पूरी वेबसाइट क्या है, HTML, ठीक है। तो इसी HTML को खोजने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वहां बताना पड़ता है डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML, ठीक है। ये सर्वर को बताने के लिए, सर्वर की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन ये सर्वर के लिए, ये हम बस हमारा कोड अच्छे से लिखा जाए तो इसलिए वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो सर्वर के लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, डॉक टाइप HTML, ठीक है, समझे। अब हमारे पास क्या आ गया, HTML टैग आ गया, HTML टैग यहाँ बंद हो गया। अब इस HTML टैग के अंदर ये क्या चीज लिखी हुई है, लैंग्वेज EN, चलिए लैंग्वेज EN। इसको समझने से पहले एक चीज समझनी है आपको, इससे पहले आपको समझना है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। देखो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, दैट एड्स एक्स्ट्रा इन्फो टू आवर वेबसाइट, इन्फो टू आवर टैग। मतलब टैग के अंदर जो टैग है मेरा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी टैग है, ठीक है। इस टैग पे अगर मैं एट्रीब्यूट्स को ऐड करता हूँ, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर मैं एट्रीब्यूट्स को ऐड करता हूँ ना कि इस टैग के अंदर, ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो हमारे एट्रीब्यूट्स ऐड होते हैं वो ऐड होते हैं हमारे ओपनिंग टैग के अंदर। कहाँ पे ऐड होंगे, ओपनिंग टैग के अंदर, क्लोजिंग में नहीं ऐड करने, ओपनिंग में ऐड करने हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अगर मैं ओपनिंग में ऐड कर रहा हूँ तो क्या है वो एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, देखो एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू लगाओगे और एट्रीब्यूट की वैल्यू, मतलब कि एट्रीब्यूट का नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। वो जिस टैग पे लगाओगे वो उस टैग से अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। हर एक टैग के लिए ऐसा नहीं है कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये हर एक टैग पे चलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर एक टैग का अपना अपना एट्रीब्यूट है, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस इतना समझना है कि एट्रीब्यूट्स का यूज़ क्या है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करनी है तो मेरे को एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
ऐड कैसे करें? बता रहा हूँ। क्या देखो, अब मेरे पास जो ये HTML लिखा हुआ है, ठीक है, ये HTML टैग लिखा है यहाँ पे, इसको अंदर मेरे को ना एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी कि जो मेरी वेबसाइट है इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ठीक है। मेरे को एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लैंग्वेज LANG लिखा, इक्वल्स टू EN कर दिया। इससे क्या डिफाइन हो रहा है कि मेरी जो पूरी वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट किसके अंदर होती है, HTML टैग के अंदर, क्योंकि वो क्या है, एक रूट टैग है। और मैंने डिफाइन कर दिया वहां पे कि जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी, EN रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ठीक है, समझाया। अब देखो, ये HTML टैग यहाँ चालू हो गया, यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। अब इस HTML टैग के अंदर क्या है, नेक्स्ट हेड टैग, और फिर क्या है, बॉडी टैग। अब इस हेड टैग के अंदर क्या है, मेटा टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग, किसके अंदर है ये, मेटा टैग टाइटल किसके अंदर है, हेड टैग के अंदर, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर क्या रहता है हमारे पास, इन्फो वेबसाइट। अगर मेरे को वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देखो कुछ भी चीज करनी है ना HTML के अंदर, तो उसके मेरे पास उसके लिए टैग मिलेगा, ठीक है। हम ऐसे हवा में कुछ भी लिखने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। हर एक काम को करने के लिए क्या है, मेरे पास टैग उपलब्ध है, ठीक है। अगर मेरे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो उसके लिए मेरे पास आता है मेटा टैग, ठीक है। अगर मेटा टैग का मतलब समझाऊं मैं, ये क्या करेगा, मेरी इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए मेटा टैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मेटा टैग है ये किस तरह का टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना, हाँ, पहले ही बंद हो जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है इसमें तो। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग है मतलब वो यहीं पे यहीं तक सीमित है, मतलब क्या, वो यहीं पे ही उसके एट्रीब्यूट्स होंगे फिर भी, है ना, बाहर तो होंगे नहीं, तो एट्रीब्यूट्स भी होंगे। तो मेटा का एट्रीब्यूट है करेक्टर सेट। करेक्टर सेट का मतलब कि हमारी वेबसाइट के अंदर करेक्टर सेट क्या क्या यूज हुए हैं, जो हमारे पास यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट है, मतलब कि क्या क्या करेक्टर्स का सेट रहेगा हमारी वेबसाइट पे, वो रहेगा UTF-8। यूनिवर्सल UTF का मतलब होता है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, कि कौन कौन से टेक्स्ट फॉर्मेट है हमारे पास, उसमें से UTF-8 जो है वो चूज किया गया है हमारी करेक्टर सेट के लिए। इससे सिंपल भाषा में कह सकते हो आप कि कौन से करेक्टर्स यूज करने हैं हमें, हमारी वेबसाइट कौन से करेक्टर्स यूज करेगी, ठीक है, यूज करेगी वो UTF-8 को, ठीक है। अभी इसका क्या है, नेक्स्ट नेम व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है, मेरी वेबसाइट है, लेट सपोज ये मेरी वेबसाइट है, ये इतनी पूरी बड़ी, ये मेरी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को कहाँ कहाँ तक जगह मिल रही है, मेरी स्क्रीन तक। जस्ट इन केस अगर मैं मानता हूँ कि वेबसाइट बनी हुई है, ये पूरी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, ये जो पूरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जो जगह मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक मिली हुई है। तो ये क्या है, व्यू पोर्ट, मतलब कि कितनी उसको जगह मिली हुई है। व्यू पोर्ट का मतलब कितने में वो व्यू हो पा रही है, मतलब कितने में वो दिख पा रही है हमारी वेबसाइट, ठीक है। हाँ, ठीक है, समझा। नेम व्यू पोर्ट, नेम व्यू पोर्ट मतलब कि कितना व्यू पोर्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जो कंटेंट के बारे में रखता है इंफॉर्मेशन, कंटेंट की, मतलब कि कंटेंट क्या है हमारी वेबसाइट को, उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। उसका जो इंफॉर्मेशन वो क्या है कि उसकी जो विड्थ होगी डिफॉल्ट में, वो डिवाइस विड्थ पे जाएगी। डिवाइस विड्थ मतलब, अब जो मेरी वेबसाइट है वो टैबलेट में भी खुल सकती है, फ़ोन में भी खुल सकती है, टीवी में भी खुल सकती है, मेरे लैपटॉप के अंदर भी खुल सकती है। तो क्या है, अलग अलग डिवाइस विड्थ है मेरे पास, इसकी विड्थ इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। तो डिवाइस विड्थ बहुत सारी है मेरे पास, तो हर एक की डिवाइस विड्थ को सेट कर दिया, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, ठीक है। ये बस एक इन्फॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट की, ठीक है। और जिसका इनिशियल स्केल क्या है, मतलब कि ना ही ये जूम इन है ना ही जूम आउट है,
वो क्या है, नॉर्मल सर एक पोजीशन। बात पूछना है, ये जो डिवाइस विड्थ है तो दो सेंटेंस के बीच में एक डैश लगाना जो पड़ेगा, तो दो वर्ड के बीच में। क्या कह रहे हो, ये वाला? हाँ, जैसे डिवाइस विड्थ लिखा हुआ है ना सर, तो इसके बीच में डैश है, तो हाँ ऐसा ये, ऐसा करना है दो वर्ड के बीच में। नहीं नहीं, देखो ये इनकी वैल्यू के ऐड करने का तरीका है कि अगर इसकी वैल्यू ऐड करनी है तो डिवाइस विड्थ के बीच में स्पेस लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा हाइफन। ठीक है, बस इतना समझना है। देखो जो ऐसे तो हमारे जो मेटा टैग जो रियल में यूज होते हैं ना, वो इसलिए यूज होते हैं ताकि हम उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड कर सकें एसईओ के लिए। अब एसईओ क्या होता है, जैसे अगर मैं अगर सर्च करता हूँ किसी के बारे में गूगल पे, तो मेरे को जो सबसे टॉप पे वेबसाइट मिलती है ना, सबसे करेक्ट होती है वो, कि अगर मैंने अमेजोन के बारे में सर्च करा और अमेजोन की कोई फेक वेबसाइट खुल गई, तो अच्छी बात है ये, कोई गलत बात नहीं है। जी तो जी ये क्यों हो रहा सर। है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, कीवर्ड्स ऐड कर रखे हैं कि अगर लोग, अगर जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं उन्होंने कुछ ऐड करा है ऐसा कि अगर इसके बारे में सर्च किया जाएगा तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर रहनी चाहिए। और एक गूगल का इंजन भी अपने आप डिफाइन करता है कि जिसके पे ज़्यादा विजिट होते हैं, ट्रस्टेड होता है, तो वेबसाइट उसको अपने ऊपर कर देती है। ठीक है, हाँ। तो गूगल की चीज़ें हैं। तो एसईओ के अकॉर्डिंग उसने क्या करा, इस चीज़ों को ऊपर रख दिया। ठीक है, ओके। मतलब जो वेबसाइट ऊपर आती है वो मेटा टैग के थ्रू आती है, क्योंकि मेटा टैग के अंदर कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। ठीक है, और जो कीवर्ड्स होते हैं वो इस एसईओ से मैच होते हैं, जो कीवर्ड हम ऐड करते हैं। ठीक है, सर्च इंजन पे अगर वो मैच करेंगे तो हमारी वेबसाइट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मेटा टैग का भी यूज़ है, वो सब क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट की। वेबसाइट तो नहीं है, पर वेबसाइट की क्या है, इन्फॉर्मेशन है। वो किसके अंदर रहेगी, ठीक है। हेड टैग के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं पूरी वेबसाइट की बात करूं, वो किसके अंदर रहेगी, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, अब देखो, एक जो नई चीज़ सीखनी है उसके बाद फिर अब तुम करना उसको। ठीक है, देखो अब जो नई चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है टू टैग्स के बीच में। अगर आप कॉम्बिनेशन चेक करोगे, लेट सपोज, तो ये क्या हो गया, पेरेंट टैग नहीं हो गई। हम्म? ये वाला जो है HTML, ये इसका और इसका, हेड और बॉडी का क्या है, ये पेरेंट है ना। समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, क्योंकि देखो हेड टैग किसके अंदर आ रहा है, HTML के अंदर, और बॉडी टैग किसके अंदर आ रहा है, HTMल के अंदर। तो HTML किसका पेरेंट हुआ, हेड टैग और बॉडी का। और ग्रैंड पेरेंट किसका हुआ है, मेटा टैग्स और टाइटल का, है ना। तो ये ग्रैंड पेरेंट हो गया। ठीक है, तो अगर बात करें मेटा की और इसकी, इनका पेरेंट कौन हुआ, हेड टैग हुआ ना। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना है कि कौन किसका पेरेंट है। ठीक है, जैसे अगर ये पेरेंट बन रहा है तो ये क्या होगा, चाइल्ड टैग होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, हेड का चार्ज। पेरेंट टैग होगा ये। अब ये दोनों क्या होंगे फिर, ये दोनों सेम। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ब्रदर सिस्टर होंगे। हाँ, तो ब्रदर से जो क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, सिबलिंग टैग्स। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ है वो क्या होंगे, सिबलिंग टैग। अगर मैं बात करता हूँ तो हेड और बॉडी क्या हो गए फिर, हेड बॉडी पेरेंट। हेड और अरे बॉडी, पेरेंट, मतलब सिबलिंग सिबलिंग पेरेंट भी है सॉरी सिबलिंग सिबलिंग। भी है ना। समझे, हाँ। तो इन चीज़ों को भी देखो। चलो अब तुम एक बार रिवाइज करो जो जो मैंने बताया। हाँ। ठीक है, अच्छा, ये टाइटल जो है सर, वो मतलब हर में लगाना है मेटा के बाद। देखो जो ये टाइटल टैग होता है ना, ये टाइटल टैग कहाँ दिखता है, ये मेरी वेबसाइट अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, जो उसका नाम है सर, उसमें। ये क्या मेरा गूगल इंजन है। ठीक है, मैंने कुछ भी सर्च करा, लेट्स सपोज मैंने मैप के बारे में सर्च करा, तो मैप में यहाँ पे देखो क्या आने लग गया, गूगल मैप्स। ठीक है, अगर मैं कुछ और सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने सर्च कर दिया, क्या सर्च करूँ, यही कुछ इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइटल आ गया।
इस टाइटल के पढ़ो, इस टाइटल को अगर पढ़ोगे तो समझ आ रहा है कि कुछ क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ये टाइटल क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना मेरी वेबसाइट के बारे में, दे रहा है ना इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या है ये गूगल मैप्स, ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स बता रहा है ये वेबसाइट, समझे नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। फोटो दिखा रहा है। ठीक है, ऊपर देख रहे हो आप, ऊपर साथ में जो है ना ये, इसको फैब आइकन बोलते हैं। ये भी सिखाऊंगा कैसे ऐड करना है, ठीक है, दिखा दूंगा ये कैसे ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, इसको बोलते हैं हम टाइटल वेबसाइट का। अगर इसको ऐड करना है ना तो हमको लगाना पड़ेगा टाइटल टैग, ठीक है। अब हाँ। अगर मैं लेट्स सपोज गो लाइव कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने गो लाइव करा, मेरी वेबसाइट खुल गई। वेबसाइट जो ओपन हुई है उसमें क्या लिखा हुआ ऊपर, डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे कुछ सेव करता हूँ ना, सेव करा मैंने, आउटपुट देखो, हाँ। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, टाइटल टैग रखना है तो वेबसाइट का, तो हम टाइटल टैग लगाते हैं, ठीक है। ये भी इन्फॉर्मेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब चलो आप रिवाइज करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लिखना हेड टैग, बेसिकली हेडिंग टैग, ठीक है। हाँ। अब हेडिंग क्या होता है, आपने वेबसाइट देखी होगी, है ना, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। जैसे अगर यूट्यूब लिखा हुआ बड़ा बड़ा, मतलब क्या है, एक हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। अगर विकीपीडिया में आप सर्च करते हो बाईसाइकिल के बारे में, अगर बाईसाइकिल लिखी हुई है मतलब क्या है, एक हेडिंग लिखी हुई है। हेडिंग लिखी होती है ना, हेडिंग्स होती है ना बहुत सारी, सबकी मतलब एक पूरा पैराग्राफ लिखा है तो उसकी एक हेडिंग लिखी जाएगी, ठीक है। तो हेडिंग लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि एक हेडिंग लिखते कैसे हमारी HTML के अंदर, ठीक है। उनको लिखने के लिए क्या करना है, देखो, बॉडी टैग के अंदर जाओगे आप, H1 टैग लगाओगे, ठीक है। H1 टैग क्या है, स्टार्टिंग हो गया, बंद हो गया, ठीक है। आप इसके अंदर आप हेडिंग दे सकते हो, लेट्स सपोज माई न्यू वेबसाइट, दे दी मैंने, हेडिंग दे दी। ये देखो मेरे पास हेडिंग आ गई, अपने आप ये बोल्ड भी है ना, बड़ी भी है, देख रहे हो। तो क्या है, ये हेडिंग है, ठीक है। अब ऐसे बस मेरे पास एक दूसरा टैग होता है जो होता है H2 टैग, ठीक है। मेरे पास कितने टैग होते हैं, ऐसे ऐसे 6 टैग होते हैं, H3 H6 तक होते हैं, ठीक है। H6 तक टैग होते हैं हमारे पास। अगर मैं सबके अंदर रखता हूँ, लेट्स सपोज माई, टू में रखते हैं, और ऐसे ऐसे मैं 3 3 बना लेता हूँ। देखो मैं तुम्हें एक VS कोड मस्त चीज़ बताऊँ कि मैंने यहाँ पे लगाया शिफ्ट या ओल्ड, हाँ देखो H3 और अरे सर एक नंबर है ओ। H6 H7, ठीक है। और H7 तो होता ही नहीं, हाँ। ठीक है। तो मतलब पता लग रहा है कितना फर्क होता है एक टेक्स्ट एडिटर में और एक नोटपैड के अंदर, है ना। तो इसलिए भी एच कोड यूज करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे डेवलपमेंट में तुम लॉजिक पे ध्यान दो, ये छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान ना दो, ठीक है। अब क्या है, ये हमने लिख दिया। अगर मैं जाके इसको सर्च करता हूँ वन, मैंने लिखा माई न्यू वेबसाइट वन, और मैं जाके जाके इनका आउटपुट देखता हूँ, आउटपुट देखो आप क्या आ रहा है, ये बड़ी आ रही है, 2 3 4, है ना, ये सब के सब ऐसे आ रही है। तो हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, तो आप इससे क्या समझ पा रहे हो कि अगर मैं H1 पे H6 लगाता हूँ तो क्यों कर रहे हैं उसको, क्या समझ आता है इससे। अलग अलग मतलब हेडिंग है उसमें, उसके अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते उसके अंदर हम क्या, पैराग्राफ लिख सकते हैं।
नहीं बेसिकली ना ये लोग जो समझते हैं ना इसे कि अगर बड़ी हेडिंग लगानी है, साइज बड़ा रखना है तो H1 लगा दो, ठीक है, अगर साइज छोटा रखना है तो H2 लगा दो। बेसिकली उसके लिए नहीं है ये, ठीक है, ये है प्रायोरिटी के लिए। देखो अगर एक वेबसाइट है, ऐसा तो नहीं वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक हेडिंग होगी, वेबसाइट के अंदर क्या होगी, बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। अब सारी हेडिंग क्या सारी की सारी मेन हेडिंग होती है, ऐसा तो नहीं होता ना, सारी की सारी मेन हेडिंग तो नहीं होती, तो मेन हेडिंग भी होती है, सब हेडिंग भी होती है, सब की सब भी हो सकती है। तो मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, मेन हेडिंग की, उससे कम किसकी होगी, इसकी होगी, इसके लिए। तो उसी के लिए बनाए गए हैं। अगर मेन हेडिंग बनानी है ना तो H1 से बनाओ, अगर उसकी ये सब हेडिंग बनानी है H1 की तो H2 से बनाओ, ठीक है, समझे। तो ये किस लिए है, प्रायोरिटी के लिए। अगर प्रायोरिटी ज़्यादा रखनी है, लेट्स सपोज ज़्यादा प्रायोरिटी वाली एक हेडिंग बनानी है तो क्या यूज़ करोगे, H1 H2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास साइज आ रहा है ना आउटपुट के अंदर, ये जो साइज है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो मैं चेंज कर दूंगा, ये तो मैं CSS लगाऊंगा, इसको इससे बड़ा कर दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसको इससे बड़ा कर दूंगा मैं, पूरी इतनी वेबसाइट इतना कर दूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो CSS काम करेगी अपना साइज वाइज सेट करने के लिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी की, कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर बात करी जाए तो H1 की क्या होगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, H2 की कम होगी, H3 की उससे कम, H4 की उससे कम, H5 की उससे कम और H6 की सबसे कम, ठीक है, समझा। अब हेडिंग समझ ली हमने, हेडिंग लगानी है, कैसे लगानी है, कैसे लगानी है, H1 टैग, H1 टैग बंद, और ऐसे सबके साथ करना है अप टू H6, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पैराग्राफ पे। हमारी वेबसाइट के अंदर अब क्या होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ ऐड करने के लिए आपको पी टैग लगाना है, ठीक है, पी टैग स्टार्ट, पी टैग बंद, पी टैग पी, इसके अंदर कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, जैसे कि पैराग्राफ 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मेरे पास कोई पैराग्राफ लिखनी मिल नहीं रहा कि मैं क्या लिखूँ, या तो मैं क्या करूँ ये सब करना शुरू कर दूँ, पर ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमारी VS कोड के अंदर एक और एक्सटेंशन है जो इसमें हेल्प करेगी, जिसको क्या बोलते हैं हम, लोरेम। ये क्या होता है, डबिंग टेक्स्ट होता है। देखो कैसे ऐड करना है, लोरेम लिखा मैंने, अगर मैं लिख देता हूँ ना 1 2 2, देखो इसने 1 2 2 मतलब कि 122 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डमी टेक्स्ट के थ्रू बना के दे दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको स्पेस लगाता हूँ, ठीक है, और मैंने लिखा लोरेम, कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 12,222 हो गया, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं, तो देखो एक पैराग्राफ ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है। अगर आपको कोई डमी टेक्स्ट नहीं मिल रहा, वो डमी टेक्स्ट लगाना है आपको नहीं मिल रहा लगाने को, तो आपने क्या करा, एक लोरेम एक्सटेंशन यूज़ करी। क्या कैसे यूज़ करनी है, लोरेम लिखना है और उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, तो ऑटोमेटिक काम करेगा। देखो इतना सारा लिख दिया इसने, ये तो ये क्या लिखा है सर? डमी टेक्स्ट है, देखो इसको कोई मतलब ही नहीं है, लोरेम, इप्सम, डॉलर, सिट, अमेट, कुछ भी उठा के लिख दिया इसने, पर जब ये किसी चीज के बारे में लिखना हो तो लोरेन की जगह पर दिल्ली के बारे में लिखना है, दिल्ली 120, नहीं 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 ऐसा हो सकता है? नहीं, ये वो तो मतलब वाला टेक्स्ट हो गया ना, कि कुछ मतलब है उसका, यहाँ पे डमी टेक्स्ट है ये अपने आप से कुछ भी लिख देगा, पर पढ़ने में ऐसा लगेगा कि हिंदी इंग्लिश लिखी हुई है अच्छी वाली, पढ़ने में यही लग रहा है ना कि ढंग से लिखा हुआ है कुछ, है ना। पर उसी के लिए है, अगर तुम या तो फिर ऐसे करने बैठ जाओ, ये करने बैठ जाओ, इसमें अच्छा भी नहीं लग रहा है ये, समझ रहे हो। पर आपको क्या करना है, अगर डेमी टेक्स्ट ऐड करना है तो लोरेम लगा दो वहाँ पे, ज़्यादा सोचना ही नहीं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो पैराग्राफ आ गया, समझे। अगर वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ ऐड करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, पी टैग, ठीक है भाई। ठीक है, अब तुम दोनों को तुम ये करो, आज हमने सीखा हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग, ठीक है। कल हम सीखेंगे इमेज लगाना एक, सर हाँ हाँ ऊपर वाला वो हर में लिखा हुआ रहेगा? हाँ, ये अगर मैं दूसरी वेबसाइट बनाऊंगा ना तो मुझे इतना तो लिखना ही पड़ेगा वो सब कुछ। नहीं नहीं, वो नहीं बोल, वो वाला अपने से लिखना होगा ना सर? वो ऊपर वाला जो है, ये वाला, मेटा उटा जो है वो अपने से लिखना पड़ेगा ना? वो शिफ्ट एक्सक्लेमेशन दबा दो आ जाएगा, हाँ 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 हाँ, वो तो आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक है। पैराग्राफ और हेड, ये